आप सभी कोर्स साथियों का आज के सेशन में मैं स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आप सभी हम पार्टिसिपेंट का स्वागत करते हैं जो आप अपना बहुमूल्य समय निकाल कर आप हमारे बीच में आने वाले हैं और किसी पर्चे के मोहताज नहीं हैं, लेकिन उनके बताने का अंदाज, समझाने का अंदाज बहुत ही शानदार होता है, बहुत ही निराला होता है। तो आप सभी गेस भी कर चुके होंगे कि आज हमारे बीच में कौन है, लीडर आ रहे हैं जो आज हमें बहुत ही शानदार ट्रेनिंग देने वाले हैं। तो आप सभी अपना चैट बॉक्स में उनका नाम अगर गेस कर सकते हैं तो आप जरूर डालिए कि आप उनको बहुत सारे साथी हमारे जानते भी होंगे कि वो हमारे लीडर कौन है और कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो मैं आज के मॉर्निंग सेशन में अगेन आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं संतोष पटेल फ्रॉम प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हूं और पेशे से मैं 10 साल कंप्यूटर टीचर रहा हूं और पिछले 8-9 महीने से यूजमी मिला। यूजमी को सीखते हुए आज अभी मैं मेवेर रैंक पे हूं। आप सभी के बीच में एज होस्ट आज प्रेजेंट हूं प्रतापगढ़ से। तो आप सभी का आज के सेशन में स्वागत एवं अभिनंदन भी करता हूं। आई होप आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे और आज के सेशन को शानदार बनाने के लिए आ चुके हैं। तो आप सभी, आपका चैट बॉक्स ओपन है। आप अपने चैट बॉक्स में बताइए आई एम रेडी। अगर आप आज के सेशन को से सीखने के लिए तैयार हैं तो आपका चैट बॉक्स ओपन है और चैट बॉक्स में लिखिए आई एम रेडी, आई एम रेडी, मैं तैयार हूं। क्योंकि अपने आप को जैसा आप बोलेंगे वैसा ही होगा। अगर आपने अपने आप को बोल दिया कि मैं तैयार हूं तो आप तैयार हो, क्योंकि मैं आपको बोलूं कि आप तैयार हो जाओ तो वो पूरी तरह तैयारी नहीं मानी जाती। लेकिन आपने अगर अपने आप को बोल दिया कि मैं तैयार हूं तो हाँ, आप रेडी है, क्योंकि आपने अपने इनर फ्रिक्वेंसी से बोला। बिल्कुल, बहुत हमारे साथियों ने चैट बॉक्स में मैसेज देना शुरू कर दिए। और अगर हमारे कुछ साथी चैट बॉक्स को ओपन नहीं कर पा रहे हैं, टाइप नहीं कर पा रहे हैं, तो रिएक्शन जरूर दीजिए। रिएक्शन के माध्यम से आप रिएक्शन हार्ड दीजिए। बताना चाहूंगा जो आज हमारे लीडर आ रहे हैं वो आपको बहुत सारी सक्सेस टिप्स देने वाले हैं। आप कैसे लोगों से बात करेंगे, कैसे लोगों को प्रभावित करेंगे, कैसे लोगों से कनेक्ट होंगे, ये सारी चीजों को मिला के एक निचोड़ बना के जो पिछले 15 सालों का उनका मार्केटिंग का अनुभव है उसके आधार पे वो बना के आपको देने आ रहे हैं। तो ऐसे सेशन को बहुत ही ध्यान पूर्वक आप समझिएगा। 30 से 35 मिनट उनको ध्यान से समझिएगा, एक एक पॉइंट को आप समझने का प्रयास करिएगा। बहुत ही यूनिक आपको ट्रेनिंग आपको मिलेगी। मैं उनको बारे में बताना चाहूंगा कि वो जो है नागपुर महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। पेशे से वो असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर भी हैं एचडीएफसी बैंक में, जहां पे पार्ट टाइम वर्क करते हुए अभी वो इन्फ्लुएंसर रैंक पे हैं। बहुत जल्द हमें मेवर रैंक पे मिलने वाले हैं और उनका नाम है श्रीकांत एलेकर सर, जो कि आपके बीच में बहुत ही शानदार जबरदस्त ट्रेनिंग लेके आने वाले हैं। काफी दिनों के बाद आपको पैनल पे दिखने वाले हैं। तो आप सभी का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं और मैं देर ना करते हुए आप सभी को बताना चाहूंगा कि शानदार ट्रेनिंग को सफल बनाए। भाई, आप सभी का आज के सेशन में स्वागत है। अब आपको देर ना करते हुए इनवाइट करना चाहूंगा आज के हमारे ग्रेट डायनेमिक लीडर जो कि श्रीकांत लेकर सर। मोस्ट वेलकम ऑन द पैनल। आज आपका जो है हम सभी सुनने के लिए आपको तैयार है। आपका स्वागत एवं अभिनंदन करते है। फिर भी वो कहते हैं कि हम अपने आप को अपने नाम से प्रभावित होते हैं। हमारे घर के सामने एक बोर्ड होता है, उसमें लिखा होता है मतलब आपका ड्रीम होम जो होता है उसको लिखा रहता है डॉक्टर, एडवोकेट, इंजीनियर, फलाना फलाना। उसके नीचे ब्लैक बोर्ड पे व्हाइट नाम होता है और निवास लिखा होता है। और जब भी कोई व्यक्ति उसको देखता है तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि हमारा घर है। हम जब आते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, ये मेरा घर है। तो हर व्यक्ति की अभिलाषा है कि कोई मुझे मेरे नाम से पुकारे। मेरा नाम, चलिए, तो मेरा नाम श्रीकांत लेकर, बाय प्रोफेशनल केमिकल इंजीनियर हूँ और एज ए मैनेजर में जॉब कर। चलिए, स्क्रीन शेयर हो चुकी है। थोड़ा सा समय की कमतरता के कारण इसमें इमेजेस डालना भूल गया, लेकिन चलिए टॉपिक तो डिस्कस करते हैं। टॉपिक बड़ा अच्छा है। तो पहला जो है टॉपिक वो है डोंट क्रिटिसाइज, पॉजिटिव कम्युनिकेशन। हमेशा जब भी किसी से बात करो तो हमारी बातों में वो पॉजिटिविटी होनी चाहिए। हमारी बातों में कतई किसी को क्रिटिसाइज करना या किसी को नीचे दिखाना या किसी को कोई मान के चलिए कि हमारा बड़ा रैंक है और हमारे नीचे कोई नया व्यक्ति ज्वाइन करता है तो उसके साथ वही व्यवहार करें जो हम लोग वीआईपी ट्रीटमेंट बड़े रैंक के अचीवर्स को देते हैं। ये सबसे खास पॉइंट है पॉजिटिव कम्युनिकेशन। जब भी बात करो तो आप पॉजिटिव पहलू पे आपकी बातचीत होनी चाहिए। क्लियर है जी ये टॉपिक। उसके बाद ऑनेस्ट अप्रिशिएशन। किसी भी व्यक्ति से जब भी आप किसी को आप अप्रिशिएट करो तो उसको पॉजिटिव अप्रिशिएशन के साथ, उसके साथ ऑनेस्टी के साथ दिल से उसकी तारीफ होनी चाहिए।
जो खूबियाँ उसमें आपको दिखती है, हर व्यक्ति में खूबी है और कमी है, लेकिन कभी भी बात करते हैं तो व्यक्ति की क्या करें, खूबियों को हम प्रमोट करें, खूबियों को हम उसके सामने जिक्र करें, उसकी तारीफ करें। अगर उसकी वॉइस अच्छी है तो उसकी बोलिए कि सर आपका आवाज़ बड़ा अच्छा है। अगर उसका मान के चलिए को बड़े हैंडसम दिखते हैं तो उनको बोलिए कि सर आप बड़े हैंडसम दिखते हो। पर्सनैलिटी अच्छी है, जिम्निस्टिक पर्सनैलिटी, बोलिए सर आप बड़े जिम्निस्टिक लगते हो। इस तरह से आप बोल सकते हैं ना। किसी का पहनावा अच्छा है तो उनको आप बोलिए कि सर आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है। झूठी तारीफ नहीं करनी है, बहुत अच्छी तारीफ करनी है, दिल से तारीफ करनी है। तारीफ करते हैं तो व्यक्ति जो है वो आपका दीवाना होता है। क्लियर है जी। चलिए उसके बाद स्माइल, हमेशा चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए, भले आपके साथ कितने भी चैलेंजेस हो। सर आवाज़ क्लियर है? मुझे यस सर, स्क्रीन यस। शेयर, ओके। हाँ जी। तो हमेशा चेहरे पे जो है मुस्कान होनी चाहिए। सुबह जब उठते हैं तो मुस्कान मुस्कान के साथ उठना चाहिए, है ना, परिवार के साथ। मतलब खुशी के साथ हम लोग अपने बच्चों से, अपने माता पिता से, अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों से जब भी किसी से फ़ोन पे बात करो तो वो गुस्से वाली टोन में नहीं, बल्कि बहुत सिंपल लहजे में हमें हमारी बात होनी चाहिए। इससे ही आपके रिलेशन जो है वो स्ट्रांग बनते हैं। यही एक तरीका है, सबसे पहला तरीका है कि हम अपने आप में इनर इनर वे जो होता है हमारा। मैं जब से यूज़ मी में आया हूँ, आपको बता दूँ, लगभग पिछले 7-8 महीने से, तो मैं इंटरनली बहुत सेटिस्फाइड हूँ, इंटरनली बहुत हैप्पी हूँ, इंटरनली बहुत मुझे अच्छा लगता है कि मैं बहुत अच्छे कम्युनिटी के साथ जुड़ा हूँ। तो ये एक आपके अंदर ये आपके ब्लड में है, आपका जैसे बोलते हैं ना कि ब्लड जो है ए पॉजिटिव होता है, बी पॉजिटिव होता है। तो हमारा ब्लड जो है यूज़ मी में आप है तो यू पॉजिटिव होना चाहिए, और हमेशा यस पॉजिटिव होना चाहिए। यस पॉजिटिव का मतलब होता है हर चीज़ आपकी तरफ से उसका, आपकी तरफ से हाँ हो, हाँ वाला भाव। बचपन से हमें सिखाया जाता है, बच्चे चाय पियोगे? नहीं। खाना खाओगे? नहीं। पानी पियोगे? नहीं। मतलब ना 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 करते करते हमने हमारी लाइफ में जो है वो ना की टून लगा दी। तो हमें हाँ की टून में आना है। तो पहला जो टॉपिक है वो है पॉजिटिव कम्युनिकेशन। सेकंड टॉपिक देखते हैं। सेकंड टॉपिक जो है वो है बिल्ड कनेक्शन। हमारे अपलाइन है, हमारे डाउनलाइन है, हमारी पूरी टीम है, हमारे यूजमी का पूरा परिवार है। कौन कहाँ से जुड़ा है हमें नहीं पता, लेकिन 29 स्टेट्स में, पैन इंडिया 5 लाख से ज़्यादा लोगों की कम्युनिटी हमारी है। और जब भी किसी के साथ आपका डिस्कशन हो या आपको कोई हेल्प मांगता है तो आपको हेल्प देनी चाहिए। आपको बीइंग अ सीईओ, कंपनी के ओनर की तरह आपका उनके साथ कनेक्शन हो। ये ना हो कि ये मेरी टीम से है नहीं है, इस तरह की वो भाव ही नहीं लाने हैं हमें। वो द्वेष, वो बोलते हैं कि काम क्रोध मद मत्सर लोभ मोह, ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों से थोड़ा सा हट के अगर हम काम करना शुरू करें ना, तो सक्सेस तो आती ही आती है। लेकिन हमारे जो रिलेशन बनते हैं, हमारी जो रेपो बनती है, हमारा जो एक ओरा बनता है ना, वो अलग बनेगा पॉजिटिविटी के साथ। और इन चीज़ों को लेकर जैसे जेन्युइन इंटरेस्ट हमें दिखाना है, किसी भी व्यक्ति की बातों को, किसी भी व्यक्ति की लाइफ को समझना है। अगर कोई क्रिएटर है, हम लोग मैविन रैंक पे है, एस रैंक पे है, हम बड़े लेवल पे है, हमारे पास बहुत अच्छी स्किल्स है, हमारे पास बहुत अच्छा नॉलेज है, और कोई व्यक्ति बिल्कुल नया जुड़ा है, तो उसमें वो इंटरेस्ट आप दिखाओ कि वो भी मैविन बन जाए, वो भी एस बन जाए। जेन्युइन इंटरेस्ट हमारा उनके लाइफ में होना चाहिए। और उनके लाइफ को हमें समझना है कि वो किस दौर से गुजर रहा है, उसके साथ क्या क्या चैलेंजेस है, अगर वो ऑफिशियल है या कोई समय नहीं मिल पा रहा है तो कैसे उसको मैनेज करें। ये सारी चीज़ें हमें बीइंग अ लीडर, बीइंग अ टीम लीडर हमें सीखनी है। रिमेंबर रिमेंबर नेम, नाम याद रखें। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है। मैं हमेशा मीटिंग में आता हूँ तो एक चीज़ हमेशा कहता हूँ, चित्तौड़गढ़ से पंकज जी। पंकज जी से मेरे उतने अच्छे, मतलब उतने कोई रिलेशन नहीं है, कनेक्शन नहीं है, कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, फिर भी जब एक दो सेशन हमने साथ में लिए, नाम याद हो गए। तो ये एक टेक्निक है, इसको आप थोड़ा सा समझिए कि व्यक्ति आपको भूलेगा ही नहीं, ना आप उन्हें भूलेंगे। तो रिमेंबर नेम, हमेशा व्यक्ति को नाम से पुकारे, सरनेम से नहीं बल्कि नाम से। जितेन जी, है ना, सचिन जी, ऐसा आप नाम ले, पंकज जी, समीर जी, इस तरह से आप उनको, जो भी आपके कनेक्शन में लोग हैं, है ना, तो नाम लेना जरूरी है। उसके बाद एक्टिव लिसनर, ज्यादा सुनो कम बोलो। हमें ज्यादा से ज्यादा सुनना है, हर व्यक्ति को सुनना है, पहले सुनना है, फिर समझ के उसके ऊपर रिएक्ट करनी है। बहुत बार ऐसा होता है कि बीइंग ए टीम लीडर हमें ऐसा लगता है कि हम लोगों के पास बहुत अच्छा नॉलेज है, हम लोग एक बहुत अच्छे लीडर है, हम मतलब हमें सब कुछ आता है, तो हम क्या करते हैं जी, रिएक्ट करते हैं। तो हमें रिएक्ट नहीं करना है, बल्कि पहले एक्टिवली लिसन करना है। लिसन करने के बाद थोड़ा सा सोचना है, समझना है कि इस पे क्या मतलब क्या डिस्कस किया जा सकता है, उसके बाद रिएक्ट करना है। हमारे सीईओ इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ना, इसीलिए वो सीईओ है। तो आज से हमें इस किताब के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका माइंडसेट जो है वो थोड़ा सा सीईओ माइंडसेट होना चाहिए। थोड़ा सा एक बिल्कुल पैशन वाला, पेशेंस हो, पैशन हो, एक जुनूनी व्यक्ति हो, इस तरह का एक ऐसा व्यक्ति जिसको देख के लोग प्रभावित हो, उन्हें ये लगना चाहिए कि हाँ यार, ये सही लीडर है, ये है लीडर, इसको कहा जा सकता है लीडर। एक्टिव लिसनर बनना है, ज्यादा से ज्यादा हमें सुनना है। स्मार्ट इन्फ्लुएंसर, लोगों के जो है डिजायर जगाने हैं, लोगों के सपनों को जगाना है। आप स्मार्ट इन्फ्लुएंसर जिसे कहा जाता है, हम यूजमी का एग्जांपल लेते हैं तो मैं हमेशा जितेन चौहान जी का नाम ले लूंगा, क्योंकि जितेन भाई साहब का अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा परसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी, उनका लहजा डिस्कशन का, वो हमेशा मुझे अगर बार बार किसी ने मोटिवेट किया यूजमी करने के लिए, तो वो उसमें सबसे पहला नाम आता है जितेन भाई साहब का, जितेन चौहान जी, जो हमारे पैनल को हैंडल करते हैं। तो वो हमेशा गेयर अप करते हैं, लोगों को डिजायर जगाते हैं कि हाँ यार, ये आप इसमें आपका बहुत फायदा है, आप इसको कीजिए। ऐसे लोग जो पैन इंडिया में, आपको बता दूं, पैन इंडिया ऐसे बहुत सारे लीडर्स है, मोटिवेशनल ट्रेनर्स है, स्पीकर्स है। आप देखिए उज्जवल पटनी जी, विवेक बिंद्रा जी, सोनू शर्मा जी, हर्षवर्धन जैन जी, और भी बहुत सारे, सुरेंद्र वस्त जी, ऐसे कई सारे लीडर्स हैं जो क्या करते हैं, हमारी जिंदगी को डिजायर करते हैं। तो स्मार्ट इन्फ्लुएंसर बनना है, गेयर अप करना है लोगों को। जब भी किसी व्यक्ति के साथ आपका कनेक्शन है, आपका डिस्कशन हो, तो उस व्यक्ति की जिंदगी का स्तर बढ़े, उस व्यक्ति के नॉलेज में अपडेशन आए।
उस व्यक्ति को बहुत सारी ऐसी चीजें जिसका उसको हो सकता है पता ना हो, वो चीजें उसको पता चले, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपके पास ज्ञान है तो ज्ञान बांटने से बढ़ता है, कहा जाता है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। वैसे ही हमें क्या करना है जी, हमें अपने नॉलेज को शेयर करना है। ये नहीं करना है कि ये सिर्फ मेरे टीम के लिए रहेगा या ये मेरे लिए ही रहेगा, तो वो फिर वो आपकी कैटेगरी अलग हो जाएगी, आप वो सेल्फ कैटेगरी में आ जाओगे। जब टीम की बात आती है तो हमें थोड़ा सा खुल के काम करना चाहिए, क्योंकि जितना हम बांटेंगे उतना ही हम पाएंगे। क्रिएट इंटरेस्ट, उनकी इंटरेस्ट में बात करें, जो भी उनका इंटरेस्ट है। हो सकता है कोई व्यक्ति सेलिंग में अच्छा हो सकता है कोई किसी व्यक्ति को प्रेजेंटेशन अच्छा हो सकता है कोई व्यक्ति फील्ड में अच्छा काम करता हो सकता है कोई डिजिटली बड़ा साउंड हो, डिजिटल में अच्छा काम करता हो, तो उनकी उस बातों को रिस्पेक्ट करें, उनकी उस स्किल को रिस्पेक्ट करके उन्हें अपने टीम में बड़े लेवल पे हम वीआईपी ट्रीटमेंट दे सकते हैं, उनको इंपॉर्टेंट फील करा सकते हैं। जैसे ही आप अपनी टीमों में इस तरह का वीआईपी ट्रीटमेंट देना शुरू करेंगे, उनके स्किल को, उनके नॉलेज को आप अप्रिशिएट करेंगे, उसका उस टॉपिक को कहा जाता है एडिफिकेशन। एडिफिकेशन मतलब होता है अच्छा अच्छा बोल के अच्छा किया जा सकता है। किसी बच्चे को, वो हमेशा कहते हैं कि बच्चे को बहुत ज्यादा डांटना नहीं चाहिए, बल्कि उसको चीजों को समझाना चाहिए, उसको अच्छा अच्छा बोल के अच्छी चीजों पे उसका फोकस बढ़ाना चाहिए। क्या ये मानते हैं आप? अगर इस टॉपिक को मानते हैं तो एक बार हम जरूर दे दीजिए। चैट बॉक्स चालू हो तो चैट बॉक्स में बिल्कुल लिख दीजिए यस। बिल्कुल, बातें समझ में आ रही जी? ये किताब का सार है। चलिए चौथा टॉपिक मैं बता दूं, हैंडल सिचुएशन। सर थोड़ा सा मेरे को हमेशा छोटा सिचुएशन दिख को रहा हैंडल है करने श्रीकांत सर, थोड़ा छोटा दिख रहा है, जी। स्लाइड को थोड़ा जूम कर दी। हाँ। हाँ हाँ, ओके, क्लियर है सर? यस सर, यस प्लीज। Sorry। चलिए, तो चौथा टॉपिक जो है वो है हैंडल सिचुएशन। हमेशा हमारी हमें जो है सिचुएशन को हैंडल करने वाला बनना चाहिए, मतलब वो चैलेंज क्रिएटर नहीं, बल्कि चैलेंज का सोल्यूशन देने वाला व्यक्ति बनना है ना। समस्या नहीं बनना, बल्कि समाधान हमें बनना है। बीइंग अ लीडर हम समाधान वाले व्यक्ति हो। आर्गुमेंट, कोई भी आर्गुमेंट ना हो, डिबेट ना हो, रिलेशन खराब होने जैसे आर्गुमेंट ना हो सकता है कि हमारे मतभेद हो, मनभेद नहीं होने चाहिए। हमारे विचार डिफरेंट हो सकते हैं ना। वो कहते हैं कि नाना पंथ जगत में निज निज, है ना, मतलब बहुत सारे पंथ है, बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारे धर्म है, बहुत सारे आचार विचार है, उसके बावजूद भी हम एकजुट है, एक। तो इसका कारण ही यह है कि हम लोग एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की जो बातें हैं, एक दूसरे के जो विचार है उसका रिस्पेक्ट करते हैं, और वो करना चाहिए। सिचुएशन, बीइंग अ टीम लीडर, लीडर लीड विद एग्जांपल हमेशा कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो सभी को लेके चलता है। तो हमारी टीमों में अगर आर्गुमेंट होते हैं तो उस आर्गुमेंट में आप थोड़ा हिस्सेदारी लेके उस आर्गुमेंट को क्लोज करें, डिबेट से बचे, एक्सेप्ट मिस्टेक, गलती मान लेनी चाहिए बिल्कुल। अगर मेरी गलती है तो मैं मान लूंगा। वो एक बहुत अच्छा कोट है कि अगर मुझे आता है तो मैं उसको और बढ़ाऊंगा, अपडेट करूंगा, अगर नहीं आता है तो मैं वो सीखूंगा। वैसे ही गलतियां जो होती है, हर इंसान ह्यूमन एरर बोलते हैं हम लोग ऑफिशियली टाइपो एरर बोलते हैं कि मेरे हाथ से सर लिखते लिखते गलती हो गई, तो वो गलती मान लेनी चाहिए। वैसे ही हर व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं गलतियों का पुतला है, वो जिंदगी में सीखते सीखते हुए आया है, बस वो मान ले। बहुत बार ये होता है कि हम अपने ईगो के सामने उन चीजों को मानते नहीं है और सिचुएशन को खराब कर देते हैं, टीमों को डिस्टर्ब कर देते हैं, लोगों से मुंह फेर लेते हैं, लोगों से दूर हो जाते हैं। फ्रेंडली अप्रोच हो, सॉफ्ट टोन में आपकी बात हो, आपका लहजा जो बहुत सिंपल हो, न दिखावे वाला ना हो, तो इस तरह से हैंड सिचुएशन को हम हैंडल कर सकते हैं। थोड़ा सा सॉफ्ट टोन में बात किया जाए तो बहुत अच्छा। वो हमेशा कहते हैं कि तेरी मम्मी का भाई आया है और मेरा साला आया है, इसमें फर्क यही है, बात तो एक ही है, लेकिन साला बोलने में और भाई बोलने में बहुत फर्क है। इस चीज को अगर मानते हैं तो हम दे दीजिए सर। आज से चीजों को थोड़ा सा है ना, आगे वाले वो थर्ड पार्टी एंगल से थोड़ा सा डिस्कस करना शुरू कीजिए, आगे वाले व्यक्ति को समझ के, आगे वाले व्यक्ति के हिसाब से थोड़ा सा अगर हम लोग अपने बातों को चेंज करें तो 100% हम टीम बिल्डिंग में बहुत अच्छी सफलता हमें मिल सकती है। पांचवा टॉपिक जो है वो है लीडरशिप स्किल। हमेशा लीडरशिप स्किल में सबसे पहला टॉपिक आता है लीडर लीड विद एग्जांपल। मतलब लीडर हमेशा एग्जाम्पल के साथ अपने आप को पेश करता है। वो चीज पहले वो खुद करता है, उसके बाद वो टीमों को प्रमोट करता है। पहले हम खुद क्रिएटर बने, फिर टीमों को हम क्रिएटर बना सकते हैं। पहले हम इन्फ्लुएंसर बने, फिर टीमों में इन्फ्लुएंसर बना सकते हैं। पहले हम मीटिंगों का हिस्सा बने, फिर हम टीमों को मीटिंगों का हिस्सा बना सकते हैं। वो एक बहुत अच्छा कोट कहानी है, एक बच्चा और एक साधु महाराज की आपको पता होगा कि एक मम्मी पापा अपने बच्चों को लेकर महाराज के पास जाते हैं, बोलते महाराज जी ये बहुत गुड़ खाता है, बोले अगले हफ्ते आ जाओ। अगले हफ्ते भी जाते हैं, फिर बोलते महाराज जी इसका गुड़ छूटा नहीं, फिर अगले हफ्ते आ जाना। ऐसा करते करते महाराज 2 महीने तक उन्हें सिर्फ बुलाता ही है। 2 महीने बाद बोलता है कि बच्चे, गुड़ खाना अच्छा नहीं है, ये सेहत के लिए सही नहीं है, ज्यादा गुड़ खाना अच्छा नहीं है। इस तरह से डिस्कस होता है, तो वो उसकी मम्मी जो है वो बोलती है कि महाराज जी ये बात तो आप पहले दिन भी बता सकते थे। तो महाराज जी बोलते हैं कि पहले दिन मैं भी बच्चे इतना ही गुड़ खाता था, तो मैं खुद गुड़ खाता था, तो मैं इसको कैसे बताऊँ कि गुड़ खाना सही नहीं है। मैंने भी धीरे धीरे करते करते 2 महीने में गुड़ कम किया है, तब मैं आज इसको बता पा रहा हूँ। तो लीडर वैसा ही होता है, पहले वो अपने आप को ट्रीट करता है। आप अगले वाले व्यक्ति के जगह पे रह के उन चीजों को तो पहले समझ ले, फिर रिएक्ट कर। स्टार्ट विथ यस, हमेशा यस से बात, पॉजिटिव क्वेश्चन पूछे, पॉजिटिव बातें करें, हमेशा यस सर, मैं सोचता हूँ, मैं बताता हूँ, है ना। नहीं 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 नहीं, इस तरह से एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ये हो ही नहीं सकता, ऐसा एटीट्यूड जो है वो टीमों को डिस्टर्ब करता है। एटीट्यूड वो हो कि हाँ सर, मैं यस सर, मैं आपको कल बताऊँ। इस बस आपने क्या कर दिया, पॉज कर दिया चीजों को। इस तरह से हमारा स्टार्ट होना चाहिए। डिस्कस आइडिया, उनकी आइडिया जो है वो लेना जरूरी है।
टीम में हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई नई आइडिया होती है, और कोई एक आइडिया जो है वो जिंदगी बदलती है, आपको पता है। आइडिया का सीम आया था और उस सीम पे टैगलाइन क्या था जी? एक आइडिया आपकी जिंदगी बदल सकता है। बिल्कुल सही है। एक आइडिया, एक आविष्कार जो है वो मतलब पूरे ग्लोबल वर्ल्ड को चेंज करता है। इसलिए आइडियाज पे जब भी आइडियाज आए कोई शेयर करे तो उसको बिल्कुल स्वीकार कीजिए। उसके बाद इनडायरेक्ट अप्रोच के साथ किसी भी व्यक्ति को डायरेक्टली आप किसी को बोलो ना आज के डेट में कि आपकी ये चीज गलत है, तो वो बुरा मान जाता है। इसलिए इनडायरेक्ट वे में, सॉरी सॉरी इनडायरेक्ट वे में हमें क्या करना है? इनडायरेक्ट वे में हमें उनसे उनकी जो चीजें हैं, इनडायरेक्ट वे में हमें उनके उनके साथ डिस्कशन करना है। इनडायरेक्ट वे में हमें उनकी चीजों को, उनकी गलतियों को बताना है थर्ड पार्टी एंगल से। वो आपको एक लिफ्ट वाली कहानी याद होगी। एक मियाँ जी और उनकी बेगम लिफ्ट में जाते हैं, आपको पता होगा थर्ड पार्टी अप्रोच क्या होता है। और उस लिफ्ट में जो है मियाँ जी और बेगम के लिफ्ट जाते जाते एक बहुत अच्छी सुंदर लड़की उस लिफ्ट में चढ़ती है। तो स्वाभाविक है जी, जो नेचर नेचर है कि जो अच्छी चीजें होती है वो व्यक्ति एक बार तो देखता ही देखता। तो मियाँ जी जो है वो लड़की को देखते हैं, एक बार देखते हैं, ऐसे घूरते हैं थोड़ा सा कि हाँ अच्छी लड़की है, इसी एंगल से घूरते हैं। लेकिन जैसे ही वो देखते हैं उस लड़की की तरफ, तो जो बेगम है उसका ध्यान अपने पति के ऊपर जाता है, और उसको बड़ा गुस्सा आता है। उसको लगता है अच्छा मेरे साथ, मैं साथ में रहते हुए तो तीसरे व्यक्ति को, तीसरी लड़की को घूर रहा है। इस तरह से उसका वो सोच बनती है। जैसे ही लिफ्ट खुलती है तो जो लड़की थी, वो लड़की जो है मियाँ जी के ऊपर जो है गाल के ऊपर एक चाटा मारती है। तो मियाँ जी बड़े घबरा जाते हैं, यार ऐसा क्यों हुआ, ऐसा मैंने क्या किया है? तो उसकी मिसेस उसको हाथ लगा बोलती है, आपने कुछ नहीं किया, मैंने की। जब आप उसको घूर रहे थे मैंने उसकी चोटी खींची। बोले ऐसा क्यों किया? बोले थर्ड पार्टी। यही बात मैं आपको बताती तो शायद आप नहीं समझ पाते, इसलिए मैंने थर्ड पार्टी इस्तेमाल किया। तो हमें हमेशा चीजों को जो है वो थर्ड पार्टी, ये एक एग्जाम्पल है ना, इसको आप एग्जाम्पल की तरह ही समझे। थर्ड पार्टी अप्रोच क्या होता है? जो सीधे जो बात आप खुद नहीं बता पाते वो किसी और से जब बताते हैं तो उन बातों का एक अलग इफेक्ट आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइनल फार्मूला, सैंडविच मेथड बहुत अच्छी मेथड है, इस किताब में दी गई है। सैंडविच मेथड क्या है? ये मेथड, आप जब सैंडविच बनाते हैं ना, आप देखिए पहले क्या करते हैं जी, ब्रेड के ऊपर मक्खन लगाते हैं, फिर क्या करते हैं उसके अंदर जो है वो सलाद डालते हैं, है ना, जो भी फिर आपको उसके ऊपर डालना है वो सारी चीजें आप डाल। तो पहले तारीफ करनी है, पहले एडिफिकेशन करना है। हमेशा जब भी किसी व्यक्ति का कोई भी टॉपिक हो, कुछ भी हो, पहले आगे वाले व्यक्ति की तारीफ करना सीखिए। ये बहुत अच्छी क्वालिटी है। अगर आपको टॉप लीडर बनना है, एक अच्छा लीडर बनना है, तो तारीफ करना सीखिए सर। तारीफ करने से कतई हमारी इमेज छोटी नहीं होती। तारीफ करने से कतई हमारा जो वैल्यू है या हमारा अर्निंग जो है या हमारा कुछ भी कम नहीं होता सर, बढ़ता ही बढ़ता है। तारीफ करना शुरू कीजिए, पहले तारीफ फिर सजे। तारीफ करने के बाद वो व्यक्ति आपका हो जाए। तो सैंडविच मेथड इस्तेमाल करनी है, पहले मक्खन लगाना है। सैंडविच में पहले क्या लगाते हैं जी? मक्खन। इसका मतलब बहुत ज्यादा मक्खन नहीं लगाना है, क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब झूठी तारीफ नहीं करनी है, बिल्कुल नॉर्मल वे से तारीफ कीजिए, उनकी एक खूबी की तारीफ कीजिए। उसके बाद एनकरेज कीजिए, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। कॉन्फिडेंस बढ़ाने से क्या होता है, टीम में लीडर तैयार होते हैं, है ना। एक ग्रेट लीडर एक बहुत अच्छा फॉलोअर भी होता है, और ग्रेट लीडर लीडरों का निर्माण करता है। एक लीडर ही लीडरों का निर्माण कर सकता है, तो हमें लीडरों का निर्माण करना है। उसके बाद रिस्पेक्ट दीजिए, ईगो हर्ट नहीं करना, मत करें। लिखा ही हिंदी में इसलिए है क्योंकि चीजें समझ में आए, है ना। तो रिस्पेक्ट करना है, ईगो हर्ट नहीं करना है। और ईगो को, हमें भी ईगो को थोड़ा सा ई गो मतलब ई गो मतलब थोड़ा सा बाजू में रख दीजिए, साइड कर दीजिए। जिस व्यक्ति के पास ईगो है, जिस व्यक्ति के पास अहम, मैं अहम हूँ वाली ये है फीलिंग है, वो व्यक्ति बहुत ज्यादा लोगों में अपना इन्फ्लुएंस नहीं डाल सकता, बहुत ज्यादा लोगों को प्रभावित नहीं कर सकता, बहुत बड़े लेवल पे मतलब वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। इसलिए हमें थोड़ा सा ईगो वाला जो पैटर्न है, वो कहते हैं ना कि एक बहुत अच्छा वीआईपी व्यक्ति किसी मजदूर के साथ नीचे जमीन पे बैठ गया और उसके साथ खाना खा लिया। ये एक बहुत अलग मतलब उसको क्या कहते हैं कि लेवल ना होने के बावजूद भी उस लेवल पे जाके काम करना, तो वहाँ ईगो जो है वो साइड हो जाता है। सबसे लास्ट में है रिस्पेक्ट, लिसनिंग, अप्रिसिएशन प्लस अंडरस्टैंडिंग इज इक्वल टू इन्फ्लुएंस। अगर आपको लोगों को प्रभावित करना है तो आपको लोगों को रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, लोगों को उनको सम्मान देना पड़ेगा, उनको वीआईपी ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी, उनको सुनना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा कि क्यों वो प्राइम नहीं कर पा रहा है, क्यों वो टीम नहीं बना पा रहा है, क्या वो चैलेंजेस है, कौन से चैलेंजेस है उस व्यक्ति को वो समझने पड़ेंगे। उसके साथ अप्रिसिएशन, उसको अप्रिशिएट कीजिए कि हाँ सर चलिए चीज़ें इधर उधर हो सकती है, हो सकता है अभी समय सही नहीं चल रहा है, हो सकता है ये समस्या है, हाँ बिल्कुल मैं मानता हूँ ये समस्या है ना। उसके बावजूद उनको कहिए कि नहीं, लेकिन आप में जो क्वालिटीज है ना, उस क्वालिटी के दम पे आप बहुत बड़ा कर सकते हैं। पैन इंडिया सर अपॉर्चुनिटी है, इस तरह से आप थोड़ा सा अवसरों को बताएं, उनको समझ ले अंडरस्टैंडिंग के साथ, और आप फिर उनको जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा सर। संतोष जी। यस सर, यस। जी, तो थैंक यू सर। आज का एक शानदार टॉपिक था जो मैंने कवर किया, और मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें और ऐड होनी चाहिए, ऐड ऑन होनी चाहिए, और स्लाइड के साथ इस पे और हम लोग एलडीपी के माध्यम से कभी अगर ऐसा मौका मिले तो इस सेशन को लगभग एक डेढ़ घंटे तक हम डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है ये, और मेरे द्वारा कोई गलतियाँ हुई होगी इस टॉपिक में तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, और आशा करता हूँ कि आज से ये छोटी छोटी चीज़ें आप एक्सेप्ट करेंगे, जीवन में लागू करेंगे। सबसे पहला मुस्कुराना,
दूसरा है पोलाइट टोन में बात करना, तीसरा है लोगों को उनके नामों से पुकारना, चौथा है उनको रिस्पेक्ट देना, उनकी बातों को समझना। टीम लीडरों के साथ व्यवहार जो है वो आपका बिल्कुल ऐसा हो कि आप उनमें से ही है लेकिन आप स्पेशल भी है, बीइंग अ टीम लीडर। तो थैंक यू सो मच टीम, आज मुझे मौका मिला, मैं शुक्रगुजार हूँ परमात्मा का, शुक्रगुजार हूँ रवि सर का, यूजमी जैसे कॉन्सेप्ट को उन्होंने लाया, बहुत बड़े विजन के साथ हम यूजमी को रन कर रहे हैं। और हमारे सारे यूटी ट्रेनर और आप सभी लीडर्स जो इस मीटिंग को लगातार सीखते हैं, लगातार हम इसके माध्यम से ग्रो कर रहे हैं। और एक बहुत बड़ी कम्युनिटी, बहुत कम समय में हमने बहुत बड़ी कम्युनिटी को बिल्ड किया है, और इसका सबसे ज़्यादा श्रेय जो जाता है वो हम लोगों को ही जाता है। तो हमारी अपनी पार्ट हमें तपतपानी चाहिए कि हाँ यार, इसका इसका मैं भी थोड़ा सा हिस्सेदार हूँ। तो थैंक यू सो मच। और आज से मैं बिल्कुल कमिटमेंट करता हूँ कि मैं इस मीटिंगों में कंटिन्यू रहूंगा। और माइक हैंड ओवर टू अवर ग्रेट लीडर, ग्रेट पर्सनैलिटी, शानदार लीडर जिन्होंने यूपी में तहलका मचा दिया, यूपी में मतलब लीडरों की बौछार कर दी। एक बहुत मतलब उनको देख के मजा आता है, एक व्यक्ति जिनसे मैं बहुत प्रेरित होता हूँ, जिनसे मैं बात करता हूँ, जब भी मैं उनसे बात करता हूँ तो पहले तो छोटा सा चुटकुला हो जाता है। ऐसे शानदार पर्सनैलिटी आज आपके सामने है जिन्होंने आज की इस मीटिंग की होस्टिंग की। मेरे बहुत अजीज दोस्त, बहुत दिल से मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूँ, संतोष पटेल साहब, मैं आपको स्टेज पे इनवाइट करता हूँ, प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, बहुत ही शानदार ट्रेनिंग आपने दिया। और हमारे आज के हमारे पार्टिसिपेंट्स को बहुत ही अच्छा लगा होगा। सर स्क्रीन ऑफ कर लीजिए। तो जो है आज के सेशन के लिए आपका मैं सभी पार्टिसिपेंट्स की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने आज की सेशन अपना समय निकालकर बहुत ही शानदार ट्रेनिंग दिया, यूनिक जानकारी दिया। तो हम अपने अंदर कौन कौन सी चीज़ों को इम्प्रूव करने की हमें ज़रूरत है, और उन चीज़ों को इम्प्रूव करके हम अपने आप को एक बेस्ट लीडर भी बन सकते हैं और प्लस दूसरों को प्रभावी कर सकते हैं अच्छे से। तो साथियों, मैं अगले 10 मिनट आपको एप्लीकेशन की ट्रेनिंग की ओर ले चलूंगा। एप्लीकेशन के कुछ पॉइंट के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। तो मैं सर आप जो है मुझे बताएंगे कि मेरी स्क्रीन शो हो रही है। चलिए, तो आप, ये है हमारा एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के अंदर आप जाओगे, मैं कुछ पॉइंट के बारे में आपको बताने वाला हूं जहां पे आपको को बहुत सारी दिक्कतें होती है उन चीजों पे। आइए मैं दिखाता हूँ आपको। सेव जो भी है यहाँ, सेव मतलब बचत। आप रिचार्ज कर कहाँ से करेंगे? आप यहाँ से रिचार्ज करेंगे। बिल कहाँ से जमा करेंगे? यहाँ से करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी, एलपीजी, ये सारी चीजें आप यहाँ से, फास्टैग, डीटीएच, सारी चीजों का ट्रांजेक्शन कहाँ से करेंगे? यहाँ से करेंगे। ये जो है करने के साथ साथ आप यहाँ पे ओपन करोगे, अपना रिचार्ज कैसे करते हैं यहाँ टच करके देख सकते हो। इलेक्ट्रिक बिल कैसे जमा कर सकते हैं, यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे यूपीपीसीएल, जैसे मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, यूपीपीसीएल। तो ये उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन। यहाँ कंज्यूमर नंबर आपको टाइप करना है, या डिवीजन में आपको अपना जिला सेलेक्ट कर देना है, आप किस जिले से हो, ठीक है। तो वहां पे से उसके बाद आप यहाँ पे पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली की बिल जमा करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आप उत्तर प्रदेश में बिंदास। कुछ राज्यों में अभी थोड़ा सा दिक्कतें हैं, कुछ ही महीने में, 1-2 महीने में वो चीजें सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ से आप अपनी बिजली का बिल जमा कर सकते हैं। यहीं पे आपको एलपीजी कनेक्शन, एलपीजी गैस बुक करना है, तो आप यहाँ जाके कौन सा कंपनी का कनेक्शन है आपका वो कर दीजिए, और यहाँ पर ना रजिस्टर्ड नंबर डालिए। वो जो है रजिस्ट्रेशन हुआ है वो नंबर आप यहाँ टाइप करिए। वो नंबर डालने के बाद गेट बिल करिए, और गेट बिल करते ही आपका अमाउंट जो है वहाँ पे पूछेगा, वो पेमेंट कर दीजिए, और पेमेंट हो जाएगा, आपका बुकिंग हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें, यानी अब आपको ये सारी सर्विसेज को इस्तेमाल करने के लिए कोई भी आपको एक्स्ट्रा शुल्क देने की जरूरत नहीं है, कोई भी प्रीमियम मेंबर लेने की जरूरत नहीं है। ये किसी भी यूजर को पहले दिन आके, पहले दिन से केवाईसी करके वो ये सारी सर्विसेज वो इस्तेमाल कर सकता है। और यही नहीं, यहां से इस्तेमाल करने पे हर ट्रांजेक्शन पे मिलता है उन्हें 10% पॉइंट्स के रूप में रिवार्ड। 10% पॉइंट्स के रूप में रिवार्ड मिलता है, यानी प्रत्येक ट्रांजेक्शन पे आपको 10% जो है रिवार्ड आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी ट्रांजेक्शन, आप एक फ्री यूजर है, आप यहाँ से यूटिलिटी पोर्टल यूज करिए, आपको 10% रिवार्ड मिलेगा। रिवार्ड कहाँ रिडीम करेंगे आगे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आइए, अब उन बिजली का बिल जमा करने के लिए, गैस बुकिंग करने के लिए आपको पैसे ऐड करने होंगे, ठीक है। रिचार्ज डायरेक्ट करोगे, बिजली का बिल, गैस बुकिंग के लिए पैसे डायरेक्ट करोगे। कल से ही एक शानदार एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेशन में ऐड फंड बहुत फास्ट हो रहा है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे ऐड फंड रिक्वेस्ट पे गए आप, यहाँ पे मुझे 100 रुपए ऐड करना है, 100 रुपए एज यू, आपको कितना ऐड करना है ये आप डिसाइड करोगे, ठीक है। नीचे आपको दो चीजें दिख रहा है, आप क्यूआर पे पेमेंट करना चाहेंगे कर सकते हैं, और चाहे यूपीआई आईडी यहाँ नीचे दिया हुआ है, ठीक है। मैं यूपीआई से कर देता हूँ, क्यूआर से ना करके, ये रहा मैंने यहाँ पे, और मैं क्यूआर से भी करना है, जैसे मैंने इसकी स्क्रीन शॉट ले लिया। अब मैं चला जाता हूँ अपना फोन पे जो भी हम जो है पेमेंट गेटवे यूज करते हैं, वहां पे यूपीआई, वहां पे चले जाता हूँ। अब देखिए, मैं दोनों से आपको करके दिखाता हूँ कैसे आप क्यूआर से भी कर सकते हो, और कैसे आप जो है यूपीआई से। मैं पहले आपको यूपीआई से करता हूँ, ठीक है। यूपीआई पे से करने के लिए आपको यहाँ देखिए लिखा है टू मोबाइल नंबर, आप कहीं में चाहिए टू मोबाइल नंबर पे टच कर दीजिए। यहाँ टच करते यहाँ सर्च न्यू, ये आपका आता है सर्च बॉक्स, वहीं पे जाके अपना जो यूपीआई आईडी कॉपी करके लाए उसको पेस्ट करिए, ठीक। नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ प्रोसेस टू पे कर दीजिए, ये प्रोसेस टू पे करिए, ठीक है। हम यहाँ पेमेंट पे आ गए, पेमेंट यहाँ पे हम डालेंगे,
और प्रोसेस टू पे करेंगे, सीधे हमारा पेमेंट सक्सेस हो जाएगा। और वही स्क्रीनशॉट वहां पे अपलोड करना है, लेकिन मैं यहाँ से पेमेंट ना करके मैं क्यूआर से करके दिखाता हूँ। ये तो वही यूपीआई से, मैं यहीं से बैक चला जाता हूँ। ठीक है, ये मैं बैक आ गया, ये मैंने अपना क्यूआर ओपन किया। अब क्यूआर ओपन करोगे तो यहाँ पे एक होता है ये गैलरी से अपलोड करने के लिए क्यूआर ऑप्शन, यहाँ पे आप चले जाइए क्यूआर। गैलरी से अपलोड करके क्यूआर पे 2,000 रुपए से ज्यादा आप किसी भी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रहे। तो ये मैंने जो स्क्रीनशॉट लिया था वो स्क्रीनशॉट मैंने कर दिया। यहाँ पे देखिए कंटिन्यू पूछ रहा है, कंटिन्यू कर दिया। ठीक है, कंटिन्यू करने के बाद ये यहाँ पे हम अमाउंट जो है लिखेंगे और प्रोसेस टू पे कर देंगे, और प्रोसेस टू पे करने के बाद पेमेंट सक्सेस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्यूआर के माध्यम से भी कर सकते हैं, यूपीआई के माध्यम से भी, दोनों तरीके से कर सकते हैं। लेकिन मैं यूपीआई से ही पेमेंट करूंगा और आपको फंड ऐड करके मैं दिखाता हूँ। ठीक है, कि कितनी फास्ट तरीके से फंड हमारा ऐड हो जाता है। यहाँ पे गए, यहाँ प्रोसेस टू पे कर दिया, यहाँ पे हमने 100 रुपये डाला, प्रोसेस टू पे, पेमेंट पे चले जाता हूँ। यहाँ पे मैं, अब यहाँ पे स्क्रीन आपको ब्लैक दिख रही होगी क्योंकि प्राइवेसी की वजह से। ठीक है, पेमेंट सक्सेस हो गया। यहाँ पे व्यू डिटेल, आपको इसी की स्क्रीनशॉट बहुत सारे साथी ऐसे ही अपलोड कर देते हैं, नहीं, यहाँ पे आपको डिटेल ओपन कर लेना है। ठीक है, जहाँ पे आपका यूपीआर ट्रांजेक्शन नंबर वगैरह आपका शो करता है। ठीक है, यहाँ पे आपको ओपन करने के बाद आपको इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट ले लिया, स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब आप हमको कहाँ चले जाना है, बैक आ जाना। ठीक है, बैक आके हमें जो और यहीं से हमारा यूपीआर नंबर, सॉरी, आपको यूटीआर नंबर कॉपी कर लेना है। ये आपका कॉपी का ऑप्शन होता है। ठीक है, ये कितने रुपए हमने ऐड किया, 100 रुपए, ये यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन होता है, ये हमारा यूटीआर नंबर होता है। ठीक, तो यहाँ से हमें क्या करना है, इस कॉपी आइकन पे टच कर लेना है, कॉपी हो जाए। चाहे तो आप लिख के नोट करके यहाँ टाइप कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ से आप जाके डायरेक्ट आप कॉपी कर लीजिए। ठीक, यहाँ पे जाके यूनिक रेफरेंस नंबर, यूटीआर का पूरा नाम होता है, यहाँ पे हमने टाइप कर दिया। प्रूफ अपलोड, ये नीचे लिखा है प्रूफ अपलोड, वहां पे जाइए, आपने जो स्क्रीनशॉट लिया है पेमेंट का वो आप अपलोड कर दीजिए। ठीक है, यहाँ अपलोड करते ही अब यहाँ पे हम सबमिट बटन पे टच करते हैं। ठीक है, नीचे ये आपका सबमिट बटन आता है। ये देखना है कि अमाउंट, हमें वही अमाउंट लिखना है जो हमने अमाउंट ऑलरेडी पेमेंट किया है, और यूटीआर नंबर हमारा सही होना चाहिए, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जाके हमने सबमिट कर दिया, हमारा रिक्वेस्ट सबमिट हुआ। अब आपको बड़ी बात समझनी हुई हो, रिक्वेस्ट हमने सबमिट किया 8:40 पे। ठीक है, और हमारा ये क्या हुआ, अप्रूव्ड हो गया, यानी हमारा पैसा सेकेंडों में हमारे वॉलेट में आ गया, सेकेंडों में। आप सोच के देखिए, अभी तक ये जो समस्या होती थी, 1 घंटे नहीं आ रहा, 2 घंटे नहीं आ रहा, आधा घंटे क्यों लग रहा है, देखिए इस कामयाबी के लिए, इतना शानदार सिस्टम को बनाने के लिए एक रिएक्शन तो जरूरी है, क्योंकि कितने शानदार तरीके से ने डिजाइन करके और ये सिस्टम हमें बना दिया है। तो ये रहा पेमेंट गेटवे, पेमेंट ऐड करने का जो भी समस्या थी आज से खत्म। देखिए विद इन सेकंड के अंदर, सेकंडों में आपका पैसा आपके खाते में हो गया। ठीक है, यहीं पे आइए बताते हैं आपको प्रीमियम बनने के ये सारे बेनिफिट हैं। आप अगर यूजमी के प्रीमियम मेंबर बनते हैं तो आपको क्या क्या मिलता है, यहाँ पे गारंटी कैशबैक 30% तक आपको डिस्काउंट मिलते हैं आपके शॉपिंग पे। ठीक है, सोशल मीडिया से इनकम पहले दिन से आना चाहिए, यानी आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, आप सोशल मीडिया से पहले दिन से पैसा कमाना शुरू कर सकते हैं। चैट विथ एनीवन, किसी से वार्ता भी कर सकते हैं यहाँ से। अनलॉक प्रोफाइल व्यू, यानी आपकी प्रोफाइल अनलॉक हो जाएगी, यानी आपकी प्रोफाइल ऑल ओवर इंडिया से कोई भी चेक करेगा तो आपको नोटिफिकेशन आएगा, आप देख पाओगे कि किसने आपकी प्रोफाइल को देखा। ठीक है, विड्रॉल ऑप्शन आपका एनी टाइम, हमेशा के लिए आपको अनलॉक हो जाता है, आप कभी विड्रॉल कर सकते हो। 30 दिन जो है, साल के 24, मतलब दिन के 24 घंटे, और महीने के 30 दिन, और साल के 365 दिन, कभी भी आपका विड्रॉल नहीं रुकेगा, आप विद इन सेकंड में आप विड्रॉल कर पाओगे। ठीक है, अर्ली वीआईपी एक्सेस मिल जाता है, एप्लीकेशन की पूरी जानकारी आपको मिल जाती है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको मिलता है जब आप यूजमी के प्रीमियम मेंबर बनते हो तो। ठीक है, प्रीमियम मेंबर बनने के आपके पास अभी 2 विकल्प, 3 विकल्प, 3 विकल्प में पहला विकल्प ये होता है कि आप 799 रुपए का देके, सब्सक्रिप्शन शुल्क देके आप यूजमी के लाइफ टाइम के प्रीमियम मेंबर बन सकते हैं। दूसरा विकल्प क्या होगा, यहीं पे आपको, जब आप 799 का प्रीमियम मेंबर लेना चाहेंगे, यहीं लास्ट में आप जो मेंबर प्राइम मेंबर नहीं है, यहीं सबसे लास्ट में आपको आएगा गेट यूजमी प्राइम, आप वहां पे टच करेंगे, वहां से आप जाके 799 का पेमेंट करेंगे और आपका जो है प्रीमियम लागू हो जाएगा, यानी आप यूजमी के प्रीमियम मेंबर बन जाएंगे। प्रीमियम मेंबर बनने का सबसे अनोखा भी जो है ये है, आप यहाँ पे देखिए बहुत सारे साथियों के प्रोफाइल देख रहे हैं, वो साथी हैं जो ऑलरेडी प्रीमियम मेंबर बन चुके हैं। यदि आप प्रीमियम मेंबर बनते हैं तो आपकी प्रोफाइल ऑल ओवर इंडिया के सभी मेंबरों के पास आपकी शो होने लगती है, और जहां से आपको के व्यूअर्स, फॉलोअर्स तेजी से बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये प्रीमियम मेंबर हैं साहिल जी, और साहिल जी के नाम के आगे यू का लोगो, यानी आप सोशल मीडिया की भाषा में आप ब्लू टिक कह सकते हैं, वो आपको लग जाता है आपके नाम के आगे, आप यूजमी के प्रीमियम मेंबर बन सकते हैं। ठीक है, यहीं से आप किसी को, और आपकी प्रोफाइल पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो है पब्लिश होने लगती है, बुस्टिंग होने लगती है। ये भी काम कंपनी करना शुरू कर देती है जब आप प्रीमियम मेंबर होते हैं। ठीक है, ये चीजें हैं। दूसरी चीजें, आपको प्रीमियम मेंबर, आप पैसे बचा के 799 बचा के भी प्रीमियम मेंबर बन सकते हैं। कैसे, आप आइए सेव के अंदर जाइए, यहाँ पे एक शॉपिंग पोर्टल हमारा है, शॉपिंग पोर्टल के अंदर आप जाइए, यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रोडक्ट आपको देखेंगे। ठीक है, बहुत सारे प्रोडक्ट, आपकी जरूरत का जो भी प्रोडक्ट हो वो प्रोडक्ट की बाइंग करके आप लाइफ टाइम का प्रीमियम मेंबर बन सकते हैं। ठीक है, जैसे
उस प्रोडक्ट की बाइंग के लिए हर प्रोडक्ट पे एक यूएसपी दिया हुआ है, उन यूएसपी में से 500 यूएसपी की बाइंग आप अपनी आईडी पे कर लीजिए, आप लाइफ टाइम के लिए प्रीमियम मेंबर बन जा सकते हैं। आइए मैं सी मैटर्स हमारा शानदार प्रोडक्ट जो कि पिछले 2 महीने से लॉन्च है, वो प्रोडक्ट के बारे में आपको बताता हूँ कि जो वो प्रोडक्ट की बुकिंग करके आप एक बॉक्स के अंदर 10 पैड आते हैं, और यहाँ पे ये जो है टोटल इसके अंदर 6 बॉक्सेस होते हैं और टोटल 60 पीस ये होता है। एमआरपी इसकी जो होती है 1499 रुपए होती है, ठीक है, 1499। लेकिन जो आप यूजमी के यूजर हैं, यूजमी के पोर्टल से आप बुक कर रहे हैं, तो आप 1299 रुपए में बुक करेंगे। ये रहा आपका सबसे पहली खूबसूरती कि आपको यहाँ डिस्काउंट रेट में भी प्रोडक्ट मिलेगा। और डिस्काउंट चाहते हैं तो आपको जब यहाँ पे बाय नाउ पे ना जाके आपको ऐड टू कार्ट पे जाना है, ठीक है, ऐड टू कार्ट पे टच करके और यहीं से जाके आपको यहाँ ऊपर एक ट्रॉली आती है नोटिफिकेशन, यहाँ प्लेस ऑर्डर पे जाएंगे और यहीं से आप देखेंगे कि आपको ये लिखा हुआ है कोई भी एक्स्ट्रा शुल्क नहीं लग रहा है, कोई डिलीवरी फीस नहीं लग रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिल रहा है। ये डिस्काउंट कहाँ से मिल रहा है? जो आपने यूटिलिटी के अंदर रिचार्ज, बिल पेमेंट, गैस बुकिंग के अंदर करके जो क्वाइन आपने कमाया है, उस क्वाइन को यहाँ से आप रिडीम कर सकते हैं, अपने पैसे बचा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 51.96 यहाँ पे जो है मैंने अप्लाई कर दिया, तो लगभग 52 रुपए का आपको डिस्काउंट यहाँ से भी और मिल जाता है। तो अब आपका अमाउंट कितना हुआ? 1247। अब 1247 रुपए का आप इस प्रोडक्ट को बाय करके यूजमी के लाइफ टाइम के प्रीमियम मेंबर बन सकते हैं, सोशल मीडिया से अर्निंग कर सकते हैं, आपके फॉलोअर ऑल ओवर इंडिया से तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएंगे, आपकी प्रोफाइल ऑल ओवर इंडिया में बूस्टिंग होने लगेगी। तो क्या मैं इस प्रोडक्ट को बाय करके, अगर कोई साथी इसको बाय करके अपनी प्रीमियम मेंबर लेता है, तो क्या उसका कोई नुकसान होने वाला है? अगर किसी का कोई नुकसान होने वाला है तो आप चैट बॉक्स में जरूर बताइए कि हाँ ये मेरा नुकसान हो जाएगा। बहुत ही शानदार तरीके से आप प्रोडक्ट को बाय करके 799 के सब्सक्रिप्शन शुल्क भी बचा के आप फिर भी लाइफ टाइम के प्रीमियम मेंबर बन सकते हैं। यहीं पे जाओगे प्रोसेस टू पे टच करने के बाद आपको सीधे पेमेंट गेटवे ओपन होगा। आपको पेमेंट का किसके माध्यम से करना है? यहाँ पे आप क्यूआर ओपन हुआ, स्कैन करके कर दीजिए, नहीं पेटीएम के माध्यम से कर दीजिए, नहीं गूगल पे के माध्यम से कर दीजिए। लेकिन यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने योग्य है, अगर आप इस क्यूआर पे पेमेंट कर रहे हैं तो आपको ये टाइमर को ध्यान देना है, ये टाइमर एंड होने से पहले आपको क्यूआर पेमेंट कर देना, ठीक है। तो ये चीजें अगर आप बाय द वे आप पेमेंट नहीं कर पाए और आपका बैग जो है समय खत्म हो गया, तो अब आपको क्या करना है? नीचे बैग चले जाना, ठीक है, बैग चले गए एक स्टेप, अब पुनः यहाँ प्रोसेस टू पे कर देना है। अब यहाँ पे कोई साथी कह रहे होंगे अरे वहां पे तो 1247 बताए, लेकिन यहाँ अमाउंट तो आ रहा है 1083। दोस्त यहाँ पे हमारे 203 रुपए मेरे खाते में है, वॉलेट में है, तो पैसा पहले डिटेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जाके प्रोसेस टू पे करेंगे और दोबारा आपका टाइमर कंटिन्यू हो जाएगा। इस तरीके से जाके आप अपना पेमेंट सक्सेस करके आप यूजमी के प्रीमियम मेंबर लाइफ टाइम के लिए बन सकते हैं। आप 799 का चार्ज भी बचा सकते हैं। जरूरी नहीं कि यही प्रोडक्ट, आप बहुत सारे प्रोडक्ट देख लीजिए, आप इनमें से कोई भी प्रोडक्ट आप अपनी जरूरत के चॉइस कर लीजिए और उनके अनुसार आप कर लीजिए। तीसरा विकल्प बताता हूँ, आप यहाँ पे हमारा मैपिन है, मैपिन लॉजिस्टिक पार्टनर बन सकते हो आप। 2499 में लॉजिस्टिक पार्टनर, आप अपना यहाँ पिन कोड डालोगे, जो भी आपका पिन कोड होता है वो पिन कोड आप टाइप करोगे। अगर वो पिन कोड आपका अवेलेबल है, उसके लिए आपको 2499 का आपका सब्सक्रिप्शन शुल्क लगेगा। एक पिन कोड के आप मालिक बनेंगे, एक फ्रेंचाइजी के उस पिन कोड एरिया के एडमिन बनेंगे और यहीं से आपको उसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं पिन कोड पार्टनर बनने के लिए। शाम को आप डिटेल में आपके समझ सकते हैं। और यदि आप एक पिन कोड के पार्टनर बनते हैं तब भी यूजमी के लाइफ टाइम के प्रीमियम मेंबर आप बन सकते हैं। यहीं पे आप पार्टनर को चेक कर सकते हैं अभी तक कितने पार्टनर यूजमी के बन चुके, मैपिंग के बन चुके हैं। आप यहाँ पे लास्ट अंक देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आप देखिए 13,368 लोग, पूरे 29,000 पिन कोड में से 13,368 लोगों ने अपना पिन कोड रिजर्व कर लिया है। यदि आप में से हैं आपने अपना पिन कोड रिजर्व नहीं किया तो आज ही मीटिंग के बाद जाइए, सर्च करिए, अगर उपलब्ध है तो आप तुरंत बुकिंग करिए और लाइफ टाइम के लिए प्रीमियम मेंबर शुल्क फ्री में आप पाइए। यानी आपको ये तीसरा विकल्प है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। यहाँ डिस्ट्रिक्ट पार्टनर को के लिए सर्च कर सकते हो, यहाँ पोजीशन पे जाइए, पोजीशन में आप देख सकते हो कि यहाँ पे कौन से जिले में कितने, आप किसी भी जिले का आप डाटा यहाँ उठा के देख सकते हो अपना, आप किस जिले में हो। अगर आप डिस्ट्रिक्ट पार्टनर बनना चाहते हो तो आप अपना यहाँ पे स्टेट सर्च करके और आप स्टेट के साथ साथ आप कौन से जिले में है वहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। जैसे मैंने प्रयागराज सर्च किया तो यहाँ प्रयागराज में देख लेते हैं, प्रयागराज डेट सेलेक्ट कर लिया, प्रयागराज अप्लाई कर दिया और यहाँ पे आप देखेंगे डेट का सिलेक्शन कुछ गलत हो गया, 4-10 तारीख का भी देना है, 11 तारीख नहीं देना है। यहाँ पे यह देखिए डिस्ट्रिक्ट पार्टनर बनने के लिए सबसे ज्यादा प्राइम 1 जनवरी से लेकर अभी तक जिसके सबसे ज्यादा प्राइम है 1 जनवरी से लेकर 10 अप्रैल तक, ठीक है, उसी को डिस्ट्रिक्ट पार्टनर की सबसे पहली प्राथमिकता दी जाएगी। दूसरे नंबर पे जो उनसे कम रहेंगे, ये रैंकिंग है सबकी दी हुई, ठीक है। पहले पहले वरीयता इनको दी जाएगी, उसके बाद इनको नहीं मिला तो इनको दिया जाएगा, इनको नहीं मिला तो इनको दिया जाएगा। इन तीनों लोग नहीं लेंगे, सॉरी इन तीनों लोग अगर नहीं लेते हैं तो उस जिले में जो अगला बंदा होगा जो क्रिएटर रहेंगे, क्योंकि इन्फ्लुएंसर एंड एबव होना चाहिए ना, क्रिएटर बंदा होगा जो सबसे अच्छा काम कर रहा होगा, ये इच्छुक होगा, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार होगा, उसको भी ये मौका मिलेगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं, आप जो है चेक कर सकते हैं यहाँ पे। आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो गया। अंत में एक ऑप्शन और आपको बताना चाहूंगा, आप प्रोफाइल में जाइए, प्रोफाइल में अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पे आपको जब आप 3 लाइन है, यहाँ पे आपको ऊपर देखिए 3 लाइन दिखता है, ठीक है। ये 3 लाइन पे जाने के बाद आपको यहाँ पे मिलता है
ये रेट ऐप, इस रेट ऐप पे जाइए। रेट ऐप यानी अभी तक की जो एप्लीकेशन के अंदर आपने देखा सीखा, यदि आपको पसंद आया, अगर अच्छा लगा कि भारत के ऐसी कोई एक यूनिक एप्लीकेशन है जिसके अंदर मल्टीपल सोर्स एक ही एप्लीकेशन के अंदर दिया है, अगर आपको अच्छा लगा तो रेट ऐप पे जाइए और यहाँ पे आपको स्टार बने होंगे, इस स्टार में से इस वाले स्टार पे टच करिए। ऐसे स्टार पे टच करेंगे, सीधे आप प्ले स्टोर पे ओपन करेंगे, जाएंगे और प्ले स्टोर पे जाके आप इसकी शानदार तरीके से आप एक रेटिंग दे दीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे दे रखा है। आप अपना व्यूज लिखिए और यहाँ पे आप एक कमेंट पोस्ट कर दीजिए, भारत का एक शानदार एप्लीकेशन जिसके अंदर बहुत सारी सुविधाएं हैं और मैं भी यूज कर रहा हूँ, आप भी इस्तेमाल करिए। आपके जो भी विचार में आए आप अपने भाषा में यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए, ठीक है। अभी आप यहीं पे आ चुके हैं तो मैं आपको यहीं से थोड़ा सा एक चीज और दिखा देता हूँ। अभी आपके एप्लीकेशन के कितने डाउनलोड हो गए? 5 लाख प्लस डाउनलोड हो गए, 5 लाख प्लस डाउनलोड हो गए। अब 6 लाख 7 लाख 8 लाख होने पे ये लाख नहीं बढ़ेगा, जैसे ये 10 लाख होगा तो यहाँ 1 मिलियन प्लस दिखने लगेगा, ठीक है। तो ये 1 मिलियन का टारगेट हमारा कब का है? 15 अगस्त 2026 तक। अब क्या आप तैयार हैं? अगर इस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए अगर आप तैयार हैं तो आप यहाँ जो है चैट रिएक्शन जरूर दीजिए कि हाँ आई एम रेडी, जो अचीव करने के लिए 1 मिलियन टारगेट कंप्लीट करने के लिए मैं तैयार, ठीक है। ये रहा। तो आप रेट ऐप पे जाकर रेटिंग जरूर दीजिए एप्लीकेशन का, क्योंकि हमारा इसके अंदर बहुत ही शानदार एप्लीकेशन है, इसलिए आपको रेटिंग देना, ठीक है। टिकट सेक्शन में एक सेक्शन बताता हूँ। पर्सनल पे जाइएगा, यहाँ पे आपको टिकट आता है। कोई भी समस्या हो, कोई भी इशू आए, कभी भी आपको लगता है कि ये इसका समाधान नहीं हो रहा है, तो आपको यहाँ पे टिकट सेक्शन में जाना है, न्यू पे टच कर देना है। न्यू पे टच करने यहाँ पे जाके आप यहाँ पे किस प्रकार की समस्या है आपके साथ, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए विड्रॉल रिलेटेड है, आप विड्रॉल से रिलेटेड कोई समस्या हो रही है, आपने विड्रॉल किया, विड्रॉल आप खाते में नहीं पहुंच रहा है, पेंडिंग बता रहा है, कोई भी चीजें हैं, ठीक है। आप खाता लगा रहे हैं, खाते में लगाते समय आपको कोई दिक्कत आ रही है, वो आप दे दीजिए यहाँ पे। आप यहाँ पे प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई दिक्कत आई है, आपके पास प्रोडक्ट आया, प्रोडक्ट खराब है, प्रोडक्ट में कोई इशू है, ऐसी कोई समस्या आ रही है, तो आप यहाँ प्रोडक्ट से रिलेटेड बता सकते हैं। रिचार्ज बिल पेमेंट से रिलेटेड आपको जिस प्रकार की समस्या वो आप कैटेगरी सेलेक्ट करिए। अगर इनमें से आपको लगता है कि ये कैटेगरी नहीं है तो आपको अदर पे चले जाइए और यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिख दीजिए कि मैंने जो है ये प्रोडक्ट का ऑर्डर किया, या मैंने रिचार्ज किया, या मैंने मेरा आधार पैन में नाम सही है लेकिन बैंक में थोड़ा सा मिसमैच है, तो मेरा जो है खाता कैसे जो है लगेगा। तो इसके रिलेटेड क्या करना है, केवाईसी से रिलेटेड आपको लिख देना है मेरे आधार पैन में संतोष कुमार है लेकिन बैंक में संतोष पटेल है, और मेरा जो है अकाउंट मिसमैच बता रहा है, जिसका अकाउंट नंबर ये है, आईएफएससी कोड ये। आप अपने इस तरह हिंदी इंग्लिश में आप टाइप करके भर दीजिए और अपने चेकबुक या पासबुक की फोटो खींचिए, यहाँ पे जाके अपलोड कर दीजिए। अपलोड करने के बाद आपको जो है समाधान हो जाएगा। इसके लिए आपको 10 रुपए आपके वॉलेट में होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आप कोई भी ऑर्डर करोगे, ऑर्डर के अंदर यहाँ जाके आप उसको ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ जाके आप ट्रैक कर सकते हो। तो आई होप आपको ये रहा एप्लीकेशन की भी ट्रेनिंग कैसी लगी, रिएक्शन के माध्यम से बताएंगे। और ट्रेनिंग कैसी लगी हम श्रीकांत सर को इन्वाइट करना चाहेंगे कि आगे की ट्रेनिंग मेरे द्वारा जो दी गई कैसा लगा। तो सर आएंगे, फिर हम क्वेश्चन सेशन की ओर चलेंगे। चैट बॉक्स आप सभी के लिए ओपन है, आप सभी चैट बॉक्स ओपन करिए और किसी का भी सवाल होता है तो मैं आपके सवालों के जवाब हम सर श्रीकांत सर मिलकर देंगे। स्वागत है। सर बहुत शानदार सर। हाँ बहुत शानदार। बहुत दिनों से मैं खुद मिस कर रहा था, और आज बिल्कुल वो पुराने दिन याद आ गए, है ना। जब यूजमी के हमने शुरू में पैनल के द्वारा जो ट्रेनिंग दी जाती थी, आज वही झलक। बिल्कुल शानदार संतोष जी, बहुत ही गजब। और आज जो आपने पेमेंट का सिस्टम जो बताया क्यूआर कोड से या यूपीआई से, एकदम इंस्टेंट लाजवाब है। बिल्कुल हम लगातार रवि सर जो है वो एप्लीकेशन में अपडेशन ला रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें। वो कहते हैं कि दिल थाम के बैठी है, अभी तो बहुत बड़ी उड़ान बाकी है ना। अभी तो हमने बिल्कुल कमर कस लीजिए, क्योंकि अभी डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी आने वाली है और बहुत सारे प्रोजेक्ट लॉन्चिंग में है। तो अगले 5 साल बाद का जो नज़ारा होगा वो कुछ और होगा। तो बिल्कुल पेशेंस के साथ लगातार काम करते रहना है। और थैंक यू संतोष जी, थोड़ा सा आप सेशन कंटिन्यू कर लीजिए। ओके मेरा सर। ऑफिशियल टाइमिंग ओके ओके, का थैंक है यू ना। सो मच सर, मैं थैंक यू निकलता सो हूँ सर। मच। जी जी, थैंक ओके। यू। चलिए साथियों, आप फटाफट अपना सवाल टाइप करिए और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। तो आइए हम आपको आपके सवालों की ओर ले चलते हैं। बहुत सी शानदार सेशन के लिए सभी साथियों ने अपनी सेशन दिया है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एन पंडा टू एवरीवन, इलेक्ट्रिक बिल ऑफ उड़ीसा पे कर पाएंगे? बिल्कुल सर, जो है कर पाएंगे। चेक करिए सर, अगर हो रहा होगा तो जरूर कर पाएंगे, कुछ स्टेटों में थोड़ा सा इशू है और चेक कर सकते हैं सर। गैस बुक करेंगे तो क्वाइन अर्न करेंगे, ऑप्शन नहीं आता है सर। वहां पे गैस बुकिंग करते समय क्वाइन अर्न होता है, ऑप्शन आता है नीचे, अप्लाई नाउ पे टच करना होता है, वहां से आपको मिल जाएगा। आप जितना बुकिंग जितने रुपए का गैस बुकिंग करेंगे उतने रुपए की क्वाइन आपको मिलेगी, यानी 1000 रुपए का गैस बुकिंग करेंगे तो 100 क्वाइन आपको मिलेगा, ठीक है। सर सर जी थैंक यू, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच आप सभी का। बस ये कुछ रिचार्ज करनी होगी। सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हमारे किसी साथी ने आपको रिप्लाई भी दिया है, अर्निंग के लिए प्राइम मेंबरशिप है 500 यूएसपी।
बिल्कुल सर, आप अर्निंग फ्री में भी कर सकते हैं, लेकिन कमाए हुए पैसे को विड्रॉल करने के लिए आपको एक बार प्रीमियम यूजर बनना होगा। ठीक है सर, आप हजारों नहीं लाखों रुपए आप कमा लेंगे, आपको सालों साल आपके वॉलेट में रखा रहेगा, आप विड्रॉल नहीं कर पाएंगे जब तक आप प्रीमियम मेंबर नहीं बनेंगे। लेकिन जिस दिन आप प्रीमियम मेंबर बनेंगे उसी दिन से आप उस पैसे को विड्रॉल कर पाएंगे। ठीक सर, आप अर्निंग भी कर सकेंगे, बचत भी कर सकेंगे, टीम भी बना सकेंगे, सब कुछ है विदाउट प्रीमियम मेंबर। बस आप सोशल मीडिया से अर्निंग नहीं करेंगे और आप पैसे को विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। ठीक सर, वाह शानदार, बिल्कुल जितेंद्र सर, थैंक यू सो मच। नहीं लेते हो कोई, ओके, नहीं 1300 रुपये। आप क्या कहना चाह रहे हैं? अभी आपको हैंड रेज के माध्यम से आप हैंड रेज जरूर करिएगा राजेश जी, आपको मैं आपको सुनना चाहूंगा राकेश जी। ठीक है सर, ओके, चैट बंद कर दीजिए। ओके बिल्कुल सर, चैट बंद कर दीजिए, क्योंकि जिनको जिनको सवाल टाइप करना था वो कर दिए हैं। ठीक है, बहुत शानदार सेशन, थैंक यू सो मच। आपके राकेश जी बहुत सारे सवाल है, लेकिन आपको हम चैट बॉक्स के माध्यम से ही सर्टिफाई करेंगे। ठीक है, सुपर सेशन, लर्निंग सेशन इज वेरी नाइस, बिल्कुल पूनम जी, थैंक यू सो मच। आज का सेशन बहुत ही सुपर शानदार, बिल्कुल सर, डेली का सेशन बहुत ही शानदार होता है। आप आइए, हमारे लिए इसी तरह लीडर होते हैं जो अपने जिंदगी का निचोड़ रखे रहते हैं और आपको आके 1 घंटे में देके जाते हैं। तो आप मिस मत करिए, डेली आइए, अपनी टीम के साथ आइए। ठीक सर, ब्यूटी शौकीन सर, एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन, थैंक यू सो मच। अमित सिंह सर, वेरी नॉलेजफुल इन्फॉर्मेशन, थैंक यू सो मच। मैपिन डिलीवरी कब से आ रहा है कोरियर? सर बहुत जल्द, आप पार्ट बने रहिए, आज से ही हमारे शाम के सेशन में आइए। आपको डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी किस दिन से बुकिंग चालू हो जाएगा, आगे आपको नेक्स्ट जो है क्राइटेरिया कब से स्टार्ट होगी, ये सबकी जानकारी रात को आएगी, 8 बजे मिलने वाली है। तो आप रात के 8 बजे के सेशन में आइए, आप सारी चीजें, डिस्ट्रिक्ट पार्टनर की फ्रेंचाइजी, फिर उसके बाद स्टेट पार्टनर की फ्रेंचाइजी, जोन लेवल की फ्रेंचाइजी, सारा सेटअप बनने के बाद ही चालू होगी। पार्ट बने रहिए, सीखते रहिए और जल्दी अपडेट सब मिलती रहेगी। ठीक है, ओम प्रकाश पालीवाल सर, राजस्थान चित्तौड़गढ़ जिले में तालुका और बिजली का बिल जमा नहीं हो रहा है। सर बहुत जल्द होने लगेगा सर, कुछ जगह शायद हो रहा है, कुछ जगह नहीं हो रहा है, तो आप चेक करिए, और नहीं हो रहा है तो उस पर काम चल रहा है सर। ठीक है, जल्दी हो जाएगी। गोवा के समिंदर सेमिनार के लिए होटल के करीब वाले रेलवे स्टेशन कौन सा है? कोई भी साथी हमारे पवन, सॉरी पंकज गोपी सर अगर अवेलेबल है सर, तो कोई स्टेशन का नाम और या हमारे जितने पोस्ट साथी हैं सर को जवाब दे दीजिए चैट बॉक्स में कि गोवा में इवेंट से नजदीक कौन सा रेलवे स्टेशन है। ठीक सर, बता दीजिए कोई साथी। जिले लेवल की फ्रेंचाइजी कितनी तारीख को ले सकेंगे जी? सर रात के 8 बजे के सेशन में आइए, आपको सारी चीजें जानकारी मिलेगी। ठीक सर, इन्फ्लुएंसर संजय सर, कुछ पिन कोड डाटा नॉट फाउंड दिखा रहा है। सर वो पिन कोड सर्विस में अवेलेबल नहीं है, वो उपलब्ध नहीं, उस पिन कोड पे सर्विस नहीं है। अगर आपके आधार पैन में, आधार कार्ड में वो पिन कोड फिर भी टाइप है, तो आप कस्टमर सपोर्ट पे जरूर संपर्क करिए, वो पिन कोड मैन्युअली आपको बुक कराया जाएगा, यदि आपके डॉक्यूमेंट पे वो छपा है तो। ऐसे नहीं, ठीक है, तो क्योंकि वो पता होना चाहिए कि वो सर्विस में है, अगर वो सर्विस में नहीं है तो वैसे नहीं, वो सर्विस में है, नॉट फाउंड बता रहा है तो जरूर आप ऐसा करिए। ठीक है, ओके सर, कुछ पिन कोड, ओके सर। लीडर को निडर होना चाहिए, बिल्कुल सर, निडर निडर आप तभी होगे जब आप एक ट्रांसपेरेंट, एक शानदार कंपनी के साथ होगे, आपके पास प्रोजेक्ट शानदार होगा, जब आपको विश्वास होगा तब आप निडर रहोगे। जब आपको विश्वास, जिस चीज को आप बता रहे हो आपका मन पूरी तरह से उसको एक्सेप्ट करता है और पूरे मन से बताते हो ना, तो आप निडर तरीके से बताओगे। क्यों? क्योंकि आप किसी का नुकसान करने नहीं जा रहे हो, किसी ने को उसकी जीवन को एक सुधारने का, उसको जीवन को कामयाब करने का एक बेहतरीन तरीका आपको देने जा रहे हो, इसलिए आपको डरने की कोई आवश्यकता है नहीं। ठीक है, आना ना आना उसकी चॉइस है, आप उसको देने जा रहे हो, जब आप देने जा रहे हो तो बिंदास होके जाइए, क्योंकि लेने तो जा नहीं रहे हो कि लेने जा रहे हो, आप लेने के माफिक नहीं जाइए, देने के वापस जाइए, आप निडर रहोगे हमेशा। ठीक है, थैंक यू। बढ़िया मीटिंग आज हुई, दिल यूज में हो गया। बिल्कुल सर, प्रवीण सर, थैंक यू, थैंक यू श्रीकांत सर, थैंक यू सो मच, प्रदीप मिश्रा सर, शानदार सेशन, बिल्कुल सुमिता मैम, थैंक यू सो मच। थिविम, थिविम रेलवे स्टेशन है, जो आप वहां तक के लिए टिकट आप ले सकते हैं ट्रेन की, हमारे पंकज सर ने बताया है। सोमवीर सर, थैंक यू, सुपर टेक्निकल सेशन, थैंक यू सोमवीर सर। इफ कंपनी बाय बस गेट डाउन टू, मतलब बस से कोई आना जा रहा है तो बस का भी डिस्टेंस जो है बस स्टॉप बताया सर ने, वहां से के लिए भी आप बुक कर सकते हैं। वेरी नाइस, 9 AM हो गया, बैंक ड्यूटी जब स्टार्ट हो। ओके बाय, ओके, थैंक यू सो मच राकेश, राकेश जी आपका नंबर आया, आपका बैंक ड्यूटी हो गई, तो आप नेक्स्ट कल मॉर्निंग में जरूर आइएगा, आप अपने सवाल क्लियर जरूर करिएगा, मन में कोई प्रकार के डाउट नहीं रखिएगा। ठीक है, अगर आप सुन पा रहे हैं तो जरूर कल सुबह आइएगा, और आप संडे है कल ड्यूटी भी नहीं रहेगी, आप अपने मन के जितने भी क्वेश्चन हो वो लेके आइएगा, हमारे ग्रेट लीडर के माध्यम से आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। ठीक है, राम कुमार सर, फ्री आईडी वाले को प्रति लाइक कमेंट पर कितने कॉइन मिलता है? सर जितने प्राइम यूजर को मिलता है उतने फ्री वालों को भी मिलता है। ठीक सर, फ्री यूजर कॉइन में रिवार्ड कमाते हैं, लाइक और कमेंट में। ठीक सर, प्राइम यूजर कॉइन के रिवार्ड के साथ साथ आईएनआर में इनकम भी करते हैं, ये है दोनों में डिफरेंट। यानी फ्री यूजर भी सोशल मीडिया यूज कर रहा है तो कॉइन में रिवार्ड अर्न कर रहा है उसके पोस्ट पे आने वाले लाइक और कमेंट से। ठीक, विजय कुमारी मैम ने कहा सुपर सेशन, थैंक यू सो मच सर, आप सभी की वजह से ये सुपर सेशन होता है, क्योंकि आप सभी से सीख के सीखते हुए सेशन को सुपर करने की कोशिश की जाती है।
तो मैं अगले 2 मिनट में एक दो लोगों का हैंड रेज लेना चाहूंगा, क्योंकि मैं सेशन को अगले 2-3 मिनट में एंडी की ओर ले चलूंगा। तो एक दो लोग जिनके जटिल सवाल हैं, जिनको टाइप करने में दिक्कत आई, अगर आपका कोई सवाल है तो आप अपना चैट बॉक्स ओपन करिए, ओ सॉरी, अपना हैंड रेज करिए। हैंड रेज के माध्यम से आपके सवालों के जवाब मैं देना चाहूंगा। और कि आप अगर टाइप करने में कोई दिक्कत आ रही तो कोई यहाँ पे ओवरव्यू नहीं देना, सिर्फ आप अपने सवाल के जवाब पाने के लिए आप हैंड रेज कर सकते हैं। किसी का हैंड रेज नहीं आया, आप सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सेशन को सीखने समझने के लिए आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी हमारे कोहर साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो पैनल को हमारे मजबूती देने के लिए समय से आप तैयार रहते हैं, आप सभी कोहर साथियों का। चलिए प्रदीप जी आइए, आपका मैं स्वागत करता हूँ, आपको मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, प्रदीप जी। और आप अपना जेन्युइन सवाल रखिएगा, बस आप अपना नाम बताते हुए, अपना परिचय देते हुए आप बताइए कि आपका सवाल क्या है। ठीक है, लीजिए अनम्यूट का ऑप्शन गया है सर, प्रदीप सर स्वागत है। प्रतीक सर, ये प्रत्यय। छत्तीसगढ़ का इलेक्ट्रिसिटी बिल हो रहा है क्या सर? छत्तीसगढ़ का मैं इलेक्ट्रिक दो बिल। बार करके देखा था, हुआ नहीं सर। जी सर, हमारे कोहोर्ट कोई कोहोर्ट साथी अगर उपलब्ध है, छत्तीसगढ़ की क्या स्टेटस है लाइट बिल जमा करने का, तो आप अपना कोहोर्ट की लीडिंग में है तो आप अपना जो है जरूर माइक ऑन करके बताइए कि छत्तीसगढ़ का क्या स्टेटस है लाइट बिल का। ठीक सर, थैंक यू सर, आपको अभी अपडेट मिल जाएगी। चैट बॉक्स में भी नजर बनाए रखिएगा, चैट बॉक्स में भी दे सकते हैं अगर हमारे किसी साथी के। जी फारूक अहमद सर स्वागत है ये आपका। छत्तीसगढ़ का बिजली बिल पेमेंट इशू है, तो छत्तीसगढ़ में कुछ दिक्कत आ रही है, बिल पेमेंट नहीं हो पा रहा है अभी। ओके ओके, थैंक यू सो मच। अभी हमारे उमा शंकर साहू जी भी हैं, हम उनके माध्यम से भी उन अपडेट कुछ सुनाना चाहेंगे। चलिए आइए फारूक अहमद सर, स्वागत है आपका, क्या सवाल है गुड सर आपका? मॉर्निंग ऑल ऑफ यू सर। जी गुड मॉर्निंग सर। सर, हमने कल मोबाइल बिल डाला था लेकिन फेल दिखा रहा है। मोबाइल बिल मतलब? मोबाइल बिल है ना सर, 20 रुपया डाल दिया लेकिन पेमेंट तो फेल हो गया नहीं सर, आपने बिल कहाँ डाला? 20 रुपए मोबाइल की कौन सी बिल है? है। जियो का। रिचार्ज जियो आपने मोबाइल। 20 रुपए का किया क्यों सर? हाँ, रिचार्ज थी। हाँ आप चेक करिए जाके प्लान में क्या है, 19-20 रुपए का कोई रिचार्ज एक्टिव है इस समय? क्योंकि आप रिचार्ज का नंबर अगर गलत डाल रहे हैं तो फेल हो जाएगा। यानी शायद 19 रुपए का रिचार्ज है मेरे ख्याल से, तो आप उसको एक बार चेक अच्छा। करिएगा सर। 19 रुपए का रिचार्ज करेंगे तो संभवतः हो जाएगा, जो 1 GB डाटा मिलता है आपको, तो शायद इसी को आप हाँ, करना चाह रहे हैं। तो सर वो प्लान 19 रुपए का काम करता है सर यूपी के अंदर, आप बाकी चेक कर लीजिएगा, ठीक सर। ठीक है। चलिए प्रेम गर्ग सर, चलिए स्वागत है सर आपका, प्रेम सर गर्ग। प्रेम सर स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार सर, आवाज आ रही है? जी जी मेरा बोलिए। भी ये बीएसएनएल का रिचार्ज किया था, 319 रुपए का, वो जी रिचार्ज नहीं हो पाया। क्या बता रहा है सर रिचार्ज करने पर? ये रिचार्ज फेल बोल के बताया था। फेल हो रहा है तो आप सर और एक काम मेरा करिए। मेरा जी मेरा एक बार रिचार्ज। यूज नहीं अकाउंट। जी जी, मैं हाँ जी। आपको बताना चाहूंगा सर, एक बार कंफर्म करिएगा कि क्या 319 का रिचार्ज एक्टिव है। कंपनियां चेंज करती रहती हैं बीच में सर, तो इसलिए वो रिचार्ज सक्सेस नहीं हो रहा है। तो एक बार आप फोन पे या चेक कर लीजिए, या और गूगल से जाके सर्च करिए कि क्या 399 का रिचार्ज लागू है, एक्टिव है बीएसएनएल का, तो एक बार चेक कर लीजिए सर, ठीक है। अमाउंट सर वो उतने का रिचार्ज सर्विस एक्टिव नहीं होगी, इसलिए वो फेल हो रहा हो। हाँ जी सर, हमने रिचार्ज हमने सर्च करने के बाद में 319 का वो रिचार्ज किया था, तो क्या रिचार्ज फेल दिखाया है। दूसरा, मैं वेस्ट बंगाल में हूँ, सिलीगुड़ी में हूँ, मेरा लाइट बिल भी रिचार्ज फेल हो रहा है। हालांकि मेरा वॉलेट में बहुत सारा पैसा है, 4,017 रुपया है, जी फिर भी मेरा बिल भी पेड नहीं हो रहा है, वो चार्ज फेल हो रहा है। अच्छा अच्छा, हमारे साथ कोई तो वेस्ट बंगाल का लीडर है अगर, तो क्या वेस्ट बंगाल का लाइट बिल कंटिन्यू हो रहा है? तो अपडेट देने की कृपा करें, अगर कोई हमारे को साथी वेस्ट बंगाल से उपलब्ध हैं तो। सर आप अगर एक बार आप अभी 10 बजे सर सपोर्ट सिस्टम पे कॉल कर लीजिएगा, ठीक है, 10 बजे जो हमारा यूजमी का हाँ सपोर्ट जी सर। सिस्टम है वहाँ पे कॉल कर लीजिएगा, ठीक सर। ओके, हाँ जी सर। थैंक यू सर। सर जी। उमा शंकर साहू सर स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार। छत्तीसगढ़ में सर बिजली सर मैं बिल क्या उमाशंकर साहू छत्तीस। है? जी हाँ सर, ये छत्तीसगढ़ बिजली बिल सर, मैं जैसे मैं अपने घर का पटाता हूँ तो नहीं पड़ता, पर मैं अपने दुकान का पटाता हूँ सर, हर महीने पटाता हूँ मैं दुकान। आप पड़ता है ये कुछ कुछ प्रॉब्लम है सर अभी भी छत्तीसगढ़ का। तो जैसे मैं घर का पटाता हूँ तो पड़ जाता है, और वो दुकान का पड़ता है, घर का नहीं पड़ता। अच्छा। ये सब टेक्निकल चल रहा है सर, और बहुत जल्दी अपने को भी समझ के चलना है कि हमारी यूज में अभी स्टार्टिंग मोड में है, और सभी राज्यों में हो रहा है धीरे धीरे, तो अपने को समझ के चलना है। जी सर। और ठीक है सर, धन्यवाद फिर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। साथियों कुछ स्टेट के अंदर बिजली का बिल जमा हो रहा है, लेकिन कुछ कुछ जगह जैसे कि वहाँ दो सर्विसें हैं, दो कंपनियां हैं, तो एक कंपनी का जमा हो रहा है, एक कंपनी का नहीं है, तो ऐसा इशू आ रहा है, लेकिन बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। एन पंडा सर स्वागत है आपका। नमस्कार सर, मैं यही पूछना चाहता था, जो उड़ीसा का इलेक्ट्रिक बिल लास्ट समय तो नहीं हो रहा था, और बताया था कि इस महीना हो जाएगा। ये हो जी गया बिल्कुल, है या नहीं? बिल्कुल अगर बताया गया है सर तो प्रयास पूरा चल रहा है कि इस महीने में हो जाए। अगर किसी कारण से नहीं होता है तो प्रयास पूरा रहेगा सर कि जब बहुत जल्द से जल्द चालू किया जाए, ठीक सर। ओके ओके, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू। आनंद कुमार सर, आनंद कुमार सर स्वागत है आपका।
अब इसके बाद किसी का हैंड रेज नहीं लेंगे सर, टाइम भी हो गया। आनंद कुमार सर, अगर आप अवेलेबल हैं तो स्वागत है आपका, क्या सवाल है आपका? जी, बिहार में गैस का और बिजली का बिल का पेमेंट हो रहा है सर? जी, मतलब क्या पूछना चाह रहे हैं या बता रहे हैं? पूछना चाह रहे हैं कि होता है कि नहीं। बिल्कुल सर, आप एक बार मैंने अभी आपको दिखाया है कि कैसे आप गैस बुकिंग कर सकते हैं। कैसे, यदि आप वहाँ पे नंबर डालते हैं, यदि आप बिजली का बिल कनेक्शन नंबर डालते हैं, कंज्यूमर नंबर डालते हैं, अगर आपका बिल शो हो रही है तो पे नाउ पे टच करेंगे, आपका जो है जमा हो रहा है वहीं पे शो हो रही होगी जहाँ पे सर्विस चालू, ठीक सर। नहीं तो बिल ही नहीं आपको दिखेगी और पेमेंट का ऑप्शन ही नहीं आएगा, ठीक सर। ट्राई करके देखिए सर, हो रहा है। हमारे कोई कोर्स साथी अगर बिहार से उपलब्ध है तो अगर अपडेट है तो जरूर माइक ऑन करके जानकारी दें सर, ठीक। चलिए साथियों, ये रहे आपके सवालों के जवाब। आप सब, आई होप आप सभी के सवालों के जवाब क्लियर होंगे। जो भी आपको छूट गया है, डेली हमारा 8 बजे का सेशन होता है। 8 बजे आप आइए, डेली मॉर्निंग में 8 बजे हमारे यूनिक लीडर के माध्यम से ट्रेनिंग दी जाती है। हर दिन आपको नई नई चीजें नए लीडर के द्वारा बताई जाती है, सिखाई जाती है और अपडेट भी दी जाती है। तब जो है आज के सेशन आप सभी को कैसा लगा, रिएक्शन के माध्यम से आप जरूर बताइए। अब हम अपने सेशन को क्लोजिंग की ओर चलेंगे। अब जो है शाम का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, आप उस सेशन को मिस ना करें, उस सेशन को जरूर ज्वाइन करें। आपको बहुत सारी अपडेट आपको मिलने वाली है। आज 11 तारीख है, 11 तारीख है आज हमारी कंपनी को 11 महीने लॉन्च हुए हो चुका है। तो 11 महीने लॉन्चिंग पे कुछ हमारे सीओ सर के द्वारा कुछ अपडेट होगी तो जरूर आपको मिलेगी। तो शाम के सेशन में अपने उन तमाम साथियों के साथ लेके आइए जिनको डाउट है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन है, उनको भी लेके आइए। हमारे सीओ साहब को डायरेक्ट वो सुने और आप अपने जितने भी पार्टिसिपेंट्स टीम मेंबर हैं उनको भी आप इनवाइट करिएगा कि आज के शाम के सेशन को मिस ना करें। तो आज का सेशन 1000 सीट का होगा, आप पहले से आइएगा वरना सीट आपको फुल मिलेगी और आपको मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हम आज के सेशन को एंडिंग की ओर चलेंगे। तो हमारे सभी को और साथी रेडी हैं आज के सेशन को एंड करने के लिए? जी, हमारे कोहोर साथी रेडी हैं? यस सर, यस सर। थैंक यू सो मच। Yes, आइए sir. आज के Yes, हम sir. जी, तो आइए आप अपने स्लोगन के साथ आज के सेशन को एंड करते हैं। पहला स्लोगन 3, 2, 1, यूज मी, यूज इंडिया, अर्पिन, लर्न अर्न एंड हैशटैग थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। मिलते हैं शाम को 8 बजे के सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय। Goodbye.